वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दो और शेष रह गए बेहतरीन क्वेश्चंस को। ऑप्टिक्स के क्वेश्चंसों की श्रृंखला चल रही है, तो मैंने बताया था उसमें 5 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और 10th क्लास के लिए जो ऑप्टिक्स का पेपर है, यानी उसमें गोली दर्पणों का प्रकाश का परावर्तन और गोली दर्पण तथा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। उनमें से 3 क्वेश्चंस हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो वो दर्पण वाला केस वहाँ अपन ने पढ़ चुका है। अब जो केसेस हैं, ठीक है, वो आपका अपवर्तन का है, ठीक है ना। अपवर्तन देखेंगे और अपवर्तनांक के लिए किस तरीके से इसमें मान निकाला जाएगा। और ये चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें जो क्वेश्चंस हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चंस में मैं लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस को शामिल करता हुआ चल रहा हूँ। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें बोर्ड में नहीं पूछी जाएंगी। मैंने हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो पहला पॉइंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये दर्पण से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है, और ये थ्योरी में भी किस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, या थ्योरी के किन चीज़ों से आप इसमें वैल्यू पता करते हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। किसी मीडियम में इसका वेग पता करना है, आवृत्ति पता करनी है, और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, इसमें लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ही आपको, और यानी तरंगदैर्घ्य और पता करनी है, जैसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना ज़रूरी है सबसे पहले तो कि मीडियम 2 टाइप के, एक मीडियम आपका रेयर मीडियम और दूसरा डेंस, ठीक है, 2 माध्यम हो गए। रेयर मीडियम में अगर आप एयर ले रहे हैं तो एयर में प्रकाश की चाल, प्रकाश जो चलता है वो सी से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट जानते ही आप सभी लोग। जिन्हें नहीं पता वो उनके लिए सामने है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश ट्रेवल करता है। जब ये मीडियम चेंज होता है, यानी प्रकाश किरण जब रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है, अपने पास से डेविएटेड हो जाती है, या तो वो अभिलंब की ओर यानी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, या फिर अगर डेंस टू रेयर जा रही है तो अवे टू नॉर्मल होती है, ठीक है, ये आप जानते हो। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम मीडियम चेंज करते हैं तो आपका हुई प्रकाश की चाल यानी सी, ठीक है, उसकी आवृत्ति न्यू और उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ये सब है एयर के लिए, ठीक है, सी, न्यू और लैम्डा। जब मीडियम चेंज होता है तो जो प्रकाश की चाल है वो चेंज हो जाती है, चेंज होकर वी हो जाती है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि वी का मान कभी भी सी से ज़्यादा नहीं हो सकता, सी का मान ही वी के बराबर होगा। तो परिवर्तित होने में जो प्रकाश की चाल है वो सी से कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। दिमाग में ये चीज़ सेट कर लें। दूसरी बात ये कि अब दूसरा पॉइंट आता है आवृत्ति का, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती है, मीडियम चेंज करने पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। अगला बात आती है लैम्डा, लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हम लैम्डा एम लिख देते हैं, लैम्डा मीडियम के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पर आपके लिए 3 चीज़ें हो गई, सी, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो एयर के लिए हैं, प्रकाश की चाल, आवृत्ति और उसकी तरंगदैर्घ्य, जो भी गिवन हो क्वेश्चन में। उसके बाद बात करते हैं मीडियम के लिए। तो मीडियम में प्रकाश की चाल बदलकर वी हो जाएगी, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होगा, और जो तरंगदैर्घ्य है, जो वेवलेंथ है, वो चेंज होकर लैम्डा एम हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दे रखा, अगर इस प्रश्न को हल करने की बात कहें तो इसमें देखते हैं कि ये चीज़ हमारे क्या फ़ायदा कर सकती हैं। तो वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, तो वायु एयर के लिए हम लोग ये ऊपर वाला पोर्शन ले रहे थे। तो इसमें अगर केवल आप ये चीज़ एग्जामिनेशन में बना लेंगे, या इस चीज़ को माइंड में आप सेट कर लें, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली हल कर पाएंगे। देखें कैसे करते हैं। तो लैम्डा यहाँ पर एयर के लिए दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम लिख लिया सीधे सीधे। एंगस्ट्रॉम को चाहे तो मीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। तो अपवर्तनांक एन कितना है, 1.5 अपवर्तनांक है, ठीक। अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। तो अपवर्तनांक वाले माध्यम में हमेशा ध्यान रखिए कि एयर वाला जो माध्यम है वो आपका 1 और डेंस मीडियम इट इज़ 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो दे रखी है AN2 की दे रखी है, और AN2 का मतलब समझ जाइएगा कि 2 वाला मीडियम पहले आता है और पहला वाला मीडियम बाद में। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर एयर से ग्लास में आ रही है, एयर टू ग्लास आ रहे हैं, ठीक है, तो पहले
ग्लास का ऊपर जाएगा यानी Ng ऊपर और एयर का 1, हमेशा सापेक्ष में तो एयर का ही चलता है, विद रेस्पेक्ट टू हमेशा एयर का लेते हैं 1। तो ये आपका गिवन हो गया n की वैल्यू। और आगे कह रहे हैं कि माध्यम प्रवेश करता है, माध्यम में इसकी वेग बताना और आवृत्ति बतानी है। तो वेग का मतलब उसने आपसे v जानना चाहा है, v का मान कितना होगा, और दूसरे पॉइंट पे उसने आवृत्ति कितनी होगी। ठीक है, आवृत्ति का मान कितना होगा। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, लैम्डा m भी कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो आपसे तरंगदैर्घ्य में भी क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में भी पूछे तो आप बता सकें। ओके, तो ये सब चीज़ें हमको पता करनी है। अब इस फॉर्मूले को शॉर्ट में हम साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। तो एक अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कभी भी बोर्ड में जाएँ, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा दिखाना है, n बराबर c/v लिखिएगा, c/v। ठीक है, अभी आपने देखा था प्रकाश की चाल यानी c, फ्रीक्वेंसी n और वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन होता है, तो c=v इंटू लैम्डा होता है, सॉरी c=n इंटू लैम्डा होता है। n यहाँ पर आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे न्यू से, तो न्यू से आप दिखा दिया, और लैम्डा वहाँ पर उस की वेवलेंथ। जब मीडियम की हम बात करते हैं तो मीडियम में उसकी चाल होगी आपकी v, आवृत्ति न्यू, और आपकी वेवलेंथ लैम्डा m। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। n=c/v, न्यू अप इंटू लैम्डा अपन न्यू इंटू लैम्डा m। ठीक है, अगर न्यू से न्यू को काट दें क्योंकि दोनों ही मीडियम में वो समान है, तो यहाँ पर सिर्फ लैम्डा अपन लैम्डा m बचेगा। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या उसने दे रखा है। अब हम इसको हटा देते हैं, देखें तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे रखी है, तो दिस इज लैम्डा, क्योंकि एयर की बात हो रही है, ऊपर वाला एयर का है 6000 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। अपवर्तनांक दे रखा है n=1.5। ठीक है, और उस माध्यम में प्रवेश करता है दूसरे मीडियम में, इसकी वेग वेलोसिटी पता करनी है, यानी v की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, और आपका क्या रह गया, आवृत्ति। आवृत्ति तो वही रहेगी जो सेम है, आवृत्ति का मान भी पूछ लेंगे, आवृत्ति का मान कितना है वो भी निकल आएगा, और c की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू निकाल लें। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे पहले वाले पार्ट में, एन दिस इज इक्वल्स टू c/v। एंड कहाँ आपका अपवर्तनांक c/v। ठीक है, तो v का मान अगर आप निकालेंगे तो v इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा c/n। c का मान गिवन है 3 × 10⁸ अपॉन n का मान 1.5। तो 15 2 जा 30 होता है, डेसिमल ऊपर जाएगा, एक जीरो के साथ में बढ़ जाएगी, 15 2 जा 30 यानी 2 × 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि v का मान हमेशा c से कम आएगा, तो c का मान कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, और यहाँ से मीडियम में जो वेलोसिटी निकली वो कितनी निकली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको आ गई। अब बात करते हैं आवृत्ति के बारे में। तो न्यू आपको कैसे मिलेगा, तो न्यू का मान पता करने के लिए कोई भी फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो। तो न्यू का पता करने के लिए से ही लगा दीजिए, c बराबर न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, तो न्यू आप चाहे मीडियम में निकालें या किसी एयर में निकालें, दोनों की तो वैल्यू बराबर ही आनी है। न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा c/लैम्डा, c का मान 3 × 10⁸, और लैम्डा का मान अगर आप रखेंगे तो लैम्डा कितना दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10⁻⁻10 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 6000 × 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करेंगे 10⁻⁻10। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो अगर इसकी जो 3 जीरो है इसमें शामिल कर दीजिए तो ये रह जाएगी आपकी 3/6 × 10⁸ अपॉन 10 कितना कम हो जाएगा, 3 को कम कर दीजिए 10⁻⁻7 बचेगा, -7 ऊपर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा इसके साथ में 3/6 × 10⁻15 15। ठीक है, 15 में से एक जीरो इसमें शामिल कर दो, कह दो 30/6, 30/6 × 10⁻14, 6 से काटो, 6 5 30 यानी 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, ये आपकी आ गई आवृत्ति। तो आवृत्ति का मान आपसे पूछा था, माले माध्यम में प्रवेश करता है और इसकी वेग कितना होगा, वेलोसिटी आपके पास आ गई 2 × 10⁸। आवृत्ति पूछे तो आवृत्ति इसी तरीके से निकालेंगे 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, अब लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने बताया कि लैम्डा का मान और निकालें, तो लैम्डा का मान निकालने के लिए आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो n = λ/λm रख लें, या इसी से इन पूरी इक्वेशन को अगर बैलेंस करेंगे तो मान निकाल सकते हैं। देखें कैसे निकालते हैं।
अब देखते हैं तरंग दैर्घ्य अगर लैम्डा एम का मान अगर मीडियम में तरंग दैर्घ्य पूछी है यानी वेवलेंथ पूछी है तो आप उसे कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो जैसे मैंने बताया आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है एन इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा एम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एन क्या है ये ध्यान रखिएगा, ये इसका अपवर्तनांक है। फ्रीक्वेंसी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी न्यू, तो एन की वैल्यू 1.5 गिवन इक्वल्स टू लैम्डा है की वैल्यू आपके पास 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है अपॉन लैम्डा एम आपको पता करना है, ठीक है। तो सिंपल है, ये क्वेश्चन काफ़ी सरल होते हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी, भाग देने में या मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 6000 अपॉन 1.5 ये एंगस्ट्रॉम में सीधा सीधा मान आपको अगर एंगस्ट्रॉम में ही निकालना तो इसी वैल्यू को रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं कीजिए। डेसिमल से 1 0 प्लस कर दीजिए। 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगी आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम। सीधा सीधा मान निकाला है। 4000 एंगस्ट्रॉम चेंज हो जाएगी, जैसे आपको बताया कि स्पीड, ठीक है, स्पीड भी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है। ओके, अब आ जाइए, ये तो पहले वाले मेथड से बताया। अगर आप सी अपॉन वी को लगाते हो तो सी अपॉन वी का मतलब समझ लीजिए कि सी अपॉन वी आपको लगाना है इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा एम आपको यूज़ करना है। तो सी का मतलब कितना 3 × 10⁸ दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पर यहीं लिख देते हैं 3 × 10⁸ अपॉन वी की वेलोसिटी हमारी कितनी निकल के आई थी 2 × 10⁸ इक्वल्स टू लैम्डा का मान हमको गिवन है, लैम्डा दे रखा है 6000। वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि इसका डिवीज़न करके ही तो आपको n मिला था। भाई सी अपॉन वी 3/2 करोगे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल होगा तो यहाँ कितना बचेगा 1.5 ही तो आएगा। तो वही तो चीज़ है। तो जब ये चीज़ सेम है तो आंसर में क्या बदलाव होगा, नहीं आएगा ना, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड का प्रयोग करें, उस मीडियम में जो आपको तरंग दैर्घ्य मिलेगी वो आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सवाल जब काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को करना। अब इसी के ऊपर अपवर्तनांक के ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हमारी सीरीज इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर विराम देंगे। लेट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कांच एवं जल, ठीक है। तो ये ग्लास और ये वाटर, इसका जो मध्य पृष्ठ है यानी जो सरफेस इन दोनों को सेपरेट कर रही है उस पर क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल जो बनना है उसको हमें पता करना है। क्रिटिकल एंगल ज्ञात कीजिए यदि कांच व जल के अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी गई उसको देख लें। तो एक तो आपको दे रखा है, इसका हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। उसके सॉल्यूशन में पहले कांच और ग्लास ले रखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल को सी से दिखाते हैं। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। आप कुछ दे रहा है वो कांच व जल के अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक एन, ये किसके लिए, ग्लास का, ठीक है। पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। तो पहला 3/2 किसके लिए, पहले वाले के लिए यानी कांच के लिए 3/2 आएगा, और दूसरा किसके लिए है, डब्लू के लिए यानी वाटर के लिए है, तो ये 4/3 आएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें किसी के सापेक्ष तो दे नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के सापेक्ष दे रखा हो तो अच्छा है, और नहीं दे रखा तो आप वहाँ पे लिख देंगे एयर, ठीक है। वायु के सापेक्ष ही कंसीडर कर लिया जाता है, कहने का मतलब हुआ ANG 3/2, ANW 4/3। अब समझते हैं क्रिटिकल एंगल को। क्रिटिकल एंगल की कहानी देखिए। क्रिटिकल एंगल की जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट होता है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल को देखते हैं। ये सरफेस है जो डिवाइड कर रही है ग्लास और जल को, यानी ग्लास ऊपर और वाटर नीचे होता भी है। क्रिटिकल एंगल कहाँ बनेगा कि जब कोई प्रकाश किरण आपकी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, ठीक है। सघन से किस में जाती है, विरल में जाती है, तो वो क्या होती है, अवलंब से दूर हटती है। आना चाहिए था उसको सीधे सीधे, लेकिन क्या होता है ये इसे डिस्टेंस, दूरी पे जाने लगती है। अब अगर इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये एंगल और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। इस एंगल को इतना इंक्रीज़ कर दो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड नहीं कहेंगे, रिफ्रैक्टिव रे है, यानी अपवर्तित किरण जो है वो इस पृष्ठ के समांतर हो जाए। यानी इस स्थिति में ये वाला जो एंगल आई है दिस इक्वल्स टू सी हो जाएगा, इसको हम सी से दिखाएंगे। और ये पूरा जो एंगल रिफ्रैक्टिव एंगल यानी अपवर्तित कोण जो है उसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में आप जब स्नेल का लॉ लगाते हैं तो इसको लिखते हैं G&W, ठीक है। और G&W बराबर किसके, साइन C अपॉन साइन R, या अभी I लिख दूँ साइन I अपॉन साइन R, क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि G&W क्योंकि क्रिटिकल एंगल है तो साइन I की जगह पर दिखाएंगे साइन C से, और साइन R की जगह पर ले लेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री।
साइन 90 का मान ये इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू किसके हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर G एंड W दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा साइन C। इसको अगर पलट दें, क्योंकि डेंस मीडियम पहले लिखा हुआ, रेयर बाद में लिखा हुआ, मोस्टली क्या करते हैं रेयर पहले होना चाहिए, डेंस बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे WNG, और WNG करते ही क्या होगा, जरा सोच लीजिए दिमाग में, ये संख्या उधर भी पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा वैल्यू आपके पास 1/sin C, ठीक है, 1/sin C। तो यहाँ से अब आप देखिए कि हमें WNG अगर हमें मान निकालना है क्रिटिकल एंगल का, यानी साइन C का मान हमको चाहिए, तो हमें वैल्यू किसकी पता करनी पड़ेगी, WNG की, ठीक है। और WNG किसके बराबर होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये वाला पहले निकालते हैं, यानी ANG अपॉन किसके बराबर, ANW के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/sin C के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर वो आपसे जानना चाह रहा है क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो क्रिटिकल एंगल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आप वैल्यू लगाएंगे sin C, जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये संख्या भी पलटेंगी, यानी ANW अपॉन ANG। अब केवल आपको मान लगाना है भाई, ANW का मान कितना था 4/3 अपॉन ANG का मान कितना है 3/2। इसको सॉल्व कराएंगे, हर का ऊपर अंश का नीचे, ये आ जाएगा आपके पास में 8/9, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू आई साइन C दिस इज इक्वल्स टू साइन C इक्वल्स टू 8/9। यहाँ पर केवल C का मान निकालो तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 8/9। तो ये आ गया आपका आंसर क्रिटिकल एंगल का, C इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/9। समझ में आया सभी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल छोटा है, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत दे दी तो आपका क्वेश्चन अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 5 थे ओनली, जो आपके गोलीय दर्पण और परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 10th क्लास के लिए की थ्योरी और उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। अब अगले वाले वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक में मेन रूप से करंट स्टार्ट होगी, क्योंकि मेन मोटिव मेरा हाई स्कूल का है। यहाँ पर हाई स्कूल के लिए आपका रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, ओम्स का लॉ, ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट वहाँ पर क्या होता है उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि इंटर में भी चैप्टर है तो दोनों ही क्लासेस के लिए अच्छा रहेगा, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्र, जितना संभव हो पाए मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ में और लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, देखने वाले की संख्या बढ़ती रहे, जो मुझे मोटिवेट करे, ठीक है। तो ये मेरा मोटिवेशन आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जय हिंद, जय भारत।